अगर ये मेरा प्रेस ब्रीफिंग को डिप्टी कमिश्नर अगर देख रहा है, अदर कमिटी लोग आप देख रहा है, प्लीज़ आप एक्सपर्ट फ्रॉम NIT जुते NIT IIT फ्रॉम गुवाहाटी आप इन्वॉल्व करना चाहिए। अदरवाइज़ आपका कमिटी में हम लोग को बाद में सौंपाएगा तो हम लोग डिबेट करते समय नहीं भी मान सकता है। आज तक हम महसूस करता है कि जब कंप्लेंट करने शुरू हो गया तब से वो कुछ रोड एंड TMT बार को चेंज किया है। वही चीज़ बात करना चाहता है कि एडमिनिस्ट्रेशन को यहाँ का कमिटी जो गैदरिंग कुछ 15 मेंबर्स कंस्टिट्यूट किया है बोला यह डिप्टी कमिश्नर है, उनको हम ये बोलना चाहेगा कि आप लोग यहाँ का लोग हैं, जो आप काम करना था हम लोग कर दे रहा है, इसीलिए बहस मत कीजिए। मैं वार्न भी देना चाहिए आप लोग को कि जो भी कॉन्ट्रैक्टर एजेंसी को, जो एग्जीक्यूटिंग एजेंसी को कल कुछ भी हो जाएगा, कोई भी कुछ भी हो जाएगा तो आप लोग तिरना पड़ेगा। सोल रिस्पॉन्सिबल गोज टू द एग्जीक्यूटिंग एजेंसी, उनका डिपार्टमेंट का आदमी, एडमिनिस्ट्रेशन एंड यहाँ का विधायक कॉर्पोरेटर लोग, ये आप लोग का भी रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि आप साइलेंट बैठ नहीं सकेगा। यहाँ में दो चीज़ जो आप पूछा है, ये वन इज़ द स्टेट PWD एग्जीक्यूटिंग एजेंसी ने वो हम लोग को रिप्लाई दिया है कि 18 पोस्ट क्लियर का सब स्टैंडर्ड वाला यूज़ किया है बुखार। ये है उनका रिप्लाई देने का वो मीनिंग है। दूसरा चीज़ जो आपने बोला है कि सेंट्रल TM से एक मॉनिटरिंग एजेंसी है, दैट इज़ एकम। तो एकम कंपनी सेंट्रल गवर्नमेंट का जो मॉनिटरिंग एजेंसी जो भी वो अंडरटेकिंग लिया है, वो भी 18 पिलर्स में सब स्टैंडर्ड यूज़ किया है। लेकिन क्या करूँ, ऐसे करके हमारा पास में एविडेंस है, हम लोग का ऊपर में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का ऑफिस में अंडरटेकिंग लिया गया है। गुड इवनिंग द पीपल ऑफ ट्विन कैपिटल कॉम्प्लेक्स ऑफ ईटानगर in particular and the people of अरुणाचल प्रदेश in general। आज शाम को फिर दोबारा मीडिया सेल आना पड़ा। आने का रीज़न जो है द रिगार्डिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ 4 लैंड इन अरुणाचल प्रदेश, दैट इज़ 415 फ्रॉम पापुनोला टू मॉडल विलेज, दैट इज़ पैकेज भी। उस हिसाब में आज डिटेल थोड़ा बताने के लिए नंबर 1 हम लोग ने रिप्रेजेंटेशन चीफ इंजीनियर को नेशनल हाईवे को दिया, सेकेंड रिप्रेजेंटेशन डिप्टी कमिश्नर को दिया है, थर्ड रिप्रेजेंटेशन ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर को दिया, आज फिर ऑनरेबल गवर्नर ऑफ अरुणाचल प्रदेश को दिया। अभी यहाँ मीडिया में आने का मकसद जो है कि हम लोग ने फिक्स किया है बाइक रैली करेगा, कि बाइक रैली जो हमारा निर्जुली का SPS ऑफिस, दैट इज़ सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस का ऑफिस का बिहाइंड में एक तो SPS ऑफिस है जो कंपनी का, उधर से लेके हमारा टेनिस कोर्ट तक होगा। द वेन्यू फ्रॉम निर्जुली टू टेनिस कोर्ट ईटानगर होगा। डेट है 18 अगस्त 2025 होगा। सो रैली क्यों कर रहा है इसका डिटेल्स मैंने उस दिन मीडिया में हम बात किया, फिर दोबारा आज हम दोहराना चाहता हूँ कि पैकेज भी नेशनल हाईवे 415 कंस्ट्रक्शन में ऐसे रहा कि 42% में टेंडर जीता है, 341 करोड़ में है। 341 करोड़ में पापुनोला तो जो अभी निर्जुली में बनाने के लिए जीता है, तो अभी तक द लेटेस्ट जो है 142 करोड़ विड्रॉ हो चुका है, जबकि काम कुछ भी नहीं किया है। कौन सा जगह में 142 करोड़ विड्रॉ किया होगा हमको समझ भी नहीं आया है। अभी रेस्ट 200 करोड़ बचा है। अब 142 करोड़ कंपेयर करके देखिए ना 200 करोड़ को, अभी कम से कम 70% काम अभी तक काम करने के लिए बचा हुआ है। तो इतना पैसा विड्रॉ हो गया लेकिन कुछ प्रोग्रेस ही नहीं है। तो आज हम लोग का मकसद जो अनाउंसमेंट ऑफ बाइक रैली, जैसे अभी हम बताया किस लिए बाइक रैली करना है,
मकसद जो ऐसा है, नंबर 1 हम लोग का कंप्लेन जब से शुरुआत से देखा है तो यहाँ में 149 पिलर्स या पियर्स बनाना चाहिए था। इनमें से अभी हम हिसाब किया तो 70 पिलर्स बना रहा है। तो एमोंग 70 से 18 पिलर्स में नॉन ब्रांडेड, दैट मीन्स सब स्टैंडर्ड TMT बार यानी कि रोड यूज किया गया है। इसीलिए वो सब स्टैंडर्ड रोड यूज किया गया, इसलिए हम बोलता है कि वहाँ सेंट्रल मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे में 35 कैटेगरीज ऑफ रोड वहाँ में अप्रूवल करके रखा हुआ है। इसे एक भी यूज़ नहीं किया है 18 पिलर्स में। तो हम लोग का कहने का मतलब है 18 पिलर्स को अब उकरना चाहिए, डिसमेंटल करके नया पिलर लगा दीजिए, क्योंकि वहाँ में अगर कोलैप्स करके कुछ भी हो जाएगा तो हमारा यहाँ लोकल लोग ही मरेगा, हमारा अरुणाचल मरेगा, ट्रैवल लोग ही मरेगा। तो हमको लगता है कि आदमी जान लेने का बदल में उसको धीरे धीरे बनाने में भी कुछ बड़ा बात नहीं है, उसको डिसमेंटल करके बनाने में भी कुछ बड़ा बात नहीं है। ये हमारा मांग है। दूसरा मांग है, जब ये आंध्र में इंटरवेन करके आने का बाद हम लोग ने फाइंड आउट किया है कि वहाँ में सीमेंट का 15 कैटेगरीज ऑफ सीमेंट मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड हाईवे जो अप्रूवल किया है, इनमें से एक रामको एक है कंपनी, उसको यूज किया गया है। दैट इज़ वेल एंड गुड, बट इन रामको जो सीमेंट को जब आप यूज करने जा रहा है तो 3 तरीक़ा का कैटेगरी में यूज करना चाहिए। आदमी जैसे आप घर बनाने के लिए, फ्लाईओवर बनाने के लिए, आप वाल बनाने के लिए, रिटर्निंग वाल एंड आप असम टाइप या बिल्डिंग बनाने के लिए उसका डिफरेंस कैटेगरी रहता है। इनमें से एक 33 ग्रेड यूज करना पड़ता है, 43 ग्रेड यूज करना पड़ता है एंड 53 ग्रेड। 33 वाला जो बिल्डिंग वाला जैसे आप बाउंड्री वाल को यूज करता है, असम टाइप बिल्डिंग में यूज करता है। 43 ग्रेड को यूज करने के लिए आपका कम से कम 2 फ्लोर का, 3 फ्लोर का बिल्डिंग को यूज किया जाता है। अब 53 ग्रेड में एवरी स्टेट में जो फ्लाईओवर बनाता है 53 ग्रेड को यूज किया जाता है। लेकिन यहाँ हमारा पपुनलातू मॉडल विलेज का जो फ्लाईओवर में बिल्कुल 53 ग्रेड को वायोलेट करके, नेगलेक्ट करके अभी 43 ग्रेड वाला का यूज़ करा है। इनमें से 100% चेंजेस है कि कोलैप्स करने के लिए। ये है सीमेंट का बारे में है। नंबर 3 बताने का कारण जो है कि आप सीमेंट में जितना भी यूज़ करो, आप लो और ईटा को यूज़ करो, आप जितना भी गिट्टी बालू को यूज़ करो, उसको क्यूरिंग करना पड़ता है। पानी वाटर क्यूरिंग इज़ मोस्ट नेसेसरी। अगर क्यूरिंग नहीं करेगा, अपना रेसिडेंट को भी जब बनाएगा तो वाटर अगर नहीं देगा, शाम सुबह को जो मिस्त्री लोग नहीं देगा तो वो अनदर 1 साल का साथ 2-3 महीना का क्रैक हो जाता है। वेरेज वो तो छोटा मोटा बात हो गया। यहाँ में तो फ्लाईओवर का काम तो बहुत बड़ा बात है। यहाँ में कम से कम 20 ट्रक चक्का वाला लोग जाएगा, 16 चक्का वाला जाएगा, इतना बड़ा जाएगा। ये फ्लाईओवर में तो बिल्कुल आप डेली क्यूरिंग करना पड़ता है। लेकिन यहाँ में हमको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है कि वाटर क्यूरिंग एकदम नील है। इसीलिए वहाँ में गिरदर जो बना के रखा है, आपका हम लोग का फिजिकली विजिट करके देखा है, 9 गिरदर है जो पोस्ट टू पोस्ट का बीच में जो कनेक्शन करता है उसको गिरदर बोलता है। वहाँ में 9 है, लेकिन एज पर ऑफिशियली रिकॉर्ड का हिसाब से वो लोग जो 13 बनाया बोला है, 13 बनाया बोला है, हमको देखा नहीं दिया है। तो इस 13 को आप डिसमेंटल करना बहुत ज़रूरी है। पिलर से तो यही सबसे बहुत तकलीफ वाला हो जाएगा। पिलर्स तो कम से कम 18 पिलर्स को अगर टाइट लगाने से भी थोड़ा सा सोचने का बात हो गया। लेकिन ये गिरदर वाला तो बहुत भयानक बात है। वो जबकि वो बनाने का बाद भी आपका 43 को यूज किया, जहाँ में कंक्रीट का सीमेंट बिल्कुल अच्छा नहीं है, ऊपर से पानी का क्यूरिंग नहीं किया गया है। तो ये बहुत 100% चेंजेज है। ये नहीं मानेगा हम लोग जो ना, ये
ये 3 नंबर हो। और 4 नंबर जो है, आप जो ये जो रोड का जो सेफ्टी रोड ना, ये जो बनाता है, जब आप साइड में आप बैरिकेड लगाना चाहिए, लेकिन बैरिकेड लगाता ही नहीं है यहाँ में। सुनने में आए स्कूटी लोग भी गिरा है बोला है, और वो क्या आईकॉन या मारुति लोग बहुत गिराता बोला है, हम अभी सुनने में आया है। हमको लगता है कि वो जितना भी एक्सीडेंट हुआ है वो कंडक्टर से कंपनसेशन लेना चाहिए, बिकॉज इन द नॉर्म्स का हिसाब से बैरिकेड जो कंडक्टर जो सुंदर से बनाना चाहिए। कोई भी यहाँ में पैसेंजर जो पेडेस्ट्रियन जो जाता है उसके लिए भी तकलीफ़ नहीं होगा, कम्यूटर्स एंड पैसेंजर जो गाड़ी में जाता है उसके लिए भी तकलीफ़ नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ का कंडक्टर बिल्कुल, मेरा कल से कहाँ से आया होगा, हमको लगता है कभी भी फ्लाईओवर नहीं बनाया जैसे लग रहा है ये कंडक्टर एजेंसी लोग जाओ तो। बैरिकेड बिल्कुल नहीं है, और नीचे का जो रोड क्या सर्विस रोड लाइन तो बिल्कुल नहीं है। अभी नाहरलगुन में थोड़ा कुछ डी सेक्टर का सामने में कुछ बनाया है, अदर देन दैट अभी लेकी में देखो तो इतना कमज़ोर हो गया कि 2 दिन 3 दिन जैसे उस दिन चर्च का तर मोटर का उसमें भी बंद करके रखा हुआ था। अरे यार, कम से कम सेफ्टी के लिए तो पैसेंजर का ट्रांसपोर्ट के लिए, जो कम्यूटर के लिए जितना भी कैपिटल में बताया उसके लिए तो कम से कम दिया थोड़ा था, मर्सी लेने से ठीक है। तो उस हिसाब से मैं आज वही चीज़ है, मेरा अनाउंसमेंट देना था कि आपका टेंडर 2001 से लेकर अभी एक्चुअली टाइम भी पार हो गया, ओवर हो गया, तभी भी ये कुछ भी नहीं है, 40% भी काम नहीं किया गया है। तो अब हम लोग इनका अगेंस्ट में रैली करने जा रहा है। तो मैं यहाँ का स्पेशली दी ड्वेलर्स ऑफ ईटानगर एंड नाहरलगुन लेकी पब्लिक लोग को एंड ट्रांसपोर्ट फेडरेशन का जो ऑटो चलाता है, वो तो अपना चक्का और वहाँ में कुछ होता है ना, वो पूरा माने खराब होके गैरेज में जाते रहेगा, वो लोग भी क्लेम करना चाहिए कॉन्ट्रैक्टर एजेंसी को। और ये प्राइवेट गाड़ी जो चलाता है, कार चलाता है, गदागदी में इधर उधर करके वो कितना गाड़ी खराब होता होगा, वो भी अपना केस मेमो को लेके गाड़ी गैरेज से ये कंडक्टर को क्लेम करना चाहिए, क्योंकि आप ठीक ठाक नहीं कर रहा है, सब पब्लिक को ही तकलीफ़ कर दे रहा है ये। इसीलिए हम पब्लिक को अपील करता है कि आप लोग सोते रहने से नहीं होगा, और चुप मतलब साइलेंट स्पेक्टेटर नहीं होने से ठीक है। कम से कम अभी अपना घर में बैठ के भी वॉइस निकलने से ठीक है। तो अभी ये है हमारा ग्रीवेंसेस। तो लास्टली मैं यहाँ का विधायक को, यहाँ का लीडर्स को, यहाँ का पंचायत लीडर लोग को, यहाँ का कॉर्पोरेटर को, यहाँ का एमएलए को, यहाँ का यूथ लीडर को, यहाँ का स्टूडेंट्स लीडर को, एनजीओ लोग को मैं रिक्वेस्ट करता है कि आप ये कंसंट्रेट थोड़ा देने से ठीक है। हम नहीं चाहता है कि हमारा ट्राइबल आदमी, इंडिजिनस आदमी फ्लाईओवर टूट के और मर जाए, बिल्कुल हम नहीं चाहिए। और ये कंस्ट्रक्शन एजेंसी को एंड द स्पेशली एडमिनिस्ट्रेशन, हम सुनने में आया कि कल कुछ विजिट करने जा रहा है बोला है, हमको खबर नहीं मिल रहा है, हम तो कंप्लेन देने हमको खबर देना चाहिए था। हम सिर्फ दूसरा का मुख से सुन रहा है कि वो कल कुछ विजिट करने जा रहा है बोल रहा है। तो मैं वही चीज़ बात करना चाहता है कि एडमिनिस्ट्रेशन को यहाँ का कमेटी जो गैदरिंग कुछ 15 मेंबर्स कंस्टिट्यूट किया है बोला है, यह डिप्टी कमिश्नर है, उनको हम ये बोलना चाहेगा कि आप लोग यहाँ का लोग हैं, जो आप काम करना था हम लोग कर दे रहा है, इसीलिए बायस मत कीजिए। मैं वार्न भी देना चाहिए आप लोग को कि जो भी कॉन्ट्रैक्टर एजेंसी को, जो एग्जीक्यूटिंग एजेंसी को, कल कुछ भी हो जाएगा, कोई भी कुछ भी हो जाएगा तो आप लोग तिरना पड़ेगा। सोल रिस्पॉन्सिबल गोज टू द एग्जीक्यूटिंग एजेंसी, उनका डिपार्टमेंट का आदमी, एडमिनिस्ट्रेशन एंड यहाँ का विधायक कॉर्पोरेटर लोग, ये आप लोग का भी रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि आप साइलेंट बैठ नहीं सकेगा। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि अभी हम लोग का समय का साथ में ये 13 नोड्स ऑफ गर्दर को आप डिसमेंटल कर दीजिए, और ये 18 पिलर्स को बिल्कुल डिसमेंटल करना है,
और क्या शिवम ये जिसको टेंडर मिला है उसको ब्लैक लिस्ट में कर देना चाहिए. इफ़ पॉसिबल दिस ऑल द ऑफिसर इन्वॉल्व शुड सस्पेंडेड इमीडिएटली. देखा जाए तो स्टेट का मॉनिटरिंग एजेंसी है, सेंट्रल का भी मॉनिटरिंग एजेंसी है, फिर भी लैप्सेस होने का कारण क्या हो सकता है? यहाँ में दो चीज़ जो आप पूछा है, ये वन इज द स्टेट PWD एग्जीक्यूटिंग एजेंसी ने वो हम लोग को रिप्लाई दिया है कि 18 पोस्ट क्लियर का सब स्टैंडर्ड वाला यूज़ किया है बुखार. ये है उनका रिप्लाई देने का वजह, देने का वो मीनिंग है. दूसरा चीज़ जो आपने बोला है कि सेंट्रल टीम से एक मॉनिटरिंग एजेंसी है, दैट इज़ एकम. तो एकम कंपनी सेंट्रल गवर्नमेंट का जो मॉनिटरिंग एजेंसी जो भी वो अंडरटेकिंग लिया है, वो भी 18 पिलर्स में सब स्टैंडर्ड यूज़ किया है. लेकिन क्या करूँ, ऐसे करके हमारा पास में एविडेंस है, हम लोग का ऊपर में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का ऑफिस में अंडरटेकिंग लिया गया है. तो उसको दिखाई देने से हमको लगता है कि इनिशियली कॉन्ट्रैक्टर तो ऐसे लगेगा कि हम तो थोड़ा 1 रुपया को आतना लाभ होगा, ऐसे तो महसूस करेगा. हमको लगा है कि ये एग्जीक्यूटिंग एजेंसी स्पेशली हमारा PWD डिपार्टमेंट, ये हमारा स्टेट का PWD डिपार्टमेंट वो मॉनिटरिंग करता है, उनका कमियां जैसे लगा है हमको. साथों साथ में अगर वो स्ट्रॉन्ग होता तो सेंट्रल टीम यहाँ में ईटानगर रहने से भी उनको चैलेंज करते हुए अब सही रोड को लगाओ, सही सीमेंट को लगाओ, सही बैरिकेड लगाओ, वो बोलना चाहिए था. जब वो बोलेगा तो कितना अच्छा था. हमको लगा है वो भी कमियां जैसे लगा है. दूसरा चीज़ है जो एकम कंपनी इज मॉनिटरिंग टीम ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, वो तो खुद एक्सेप्ट कर रहा है कि खुद अंडरटेकिंग लिया है, खुद हम लोग को जितना भी अभी मेरा पास में जितना भी ये डॉक्यूमेंट है ना, वहाँ से फर्निश किया गया है. 43 ग्रेड सीमेंट भी वहाँ से, अंडरटेकिंग भी वहाँ से, एंड जो 7 पिलर्स भी वहाँ से, वो भी एक्सेप्ट है कि ऑफकोर्स उसमें हम लोग उन लोग का कमियां लगाए वाला है. तो हम कमियां, आप लोग का कमियां को, पहले वाला कमियां को हम देखते हुए हम कैसे बर्दाश्त करेगा. तो इसमें हम लोग कंप्लेन करने का बाद में वो लोग थोड़ा अच्छा काम किया, वो हम लोग का 50% आज तक हम महसूस करता है कि जब कंप्लेन करने शुरू हो गया तब से वो कुछ रोड एंड TMT बार को चेंज किया है. वो हम लोग का सक्सेस 50% जैसे हम लोग सक्सेस हुआ है, हम लोग का वजह से सब कुछ अच्छा करा है, हम इतना महसूस है. लेकिन जो हम लोग यहाँ में इशू उतर आया है कि अब अच्छा करने से क्या होगा, वो वेलकम, बट जो आप खराब करके रखा है वो तो डिसमेंटल करना ही पड़ेगा. बिल्कुल बिल्कुल. जब हम डिप्टी कमिश्नर को, जब हम लोग जो रिप्रेजेंटेशन को कंप्लेंट देते समय में हम लोग ने बात किया है कि ये फ्लाई ओवर छोटा मोटा का बात नहीं है, ऐसे बोल के DC खुद भी एक्सेप्ट हुआ है. उसका आंखों का सामने में फ्लाई ओवर गिरने वाला नहीं है, लेकिन ब्रिज गिरने वाला को देखा है बोला है. वो महसूस कर रहा था कि ये तो बहुत मैंने एक्शन लेने का लायक है बोलकर. लेकिन जो DC जो कमिटी कंस्टिट्यूट करके ADC को चेयरमैन बनाया गया है उसको देखभाल करने के लिए, और रोड एंड सेफ्टी जो आप जो बोल रहा है कि उसको हमने बोला है कि आप किसी को कमिटी मत कीजिए, आप खुद चेयरमैन बन जाइए, क्योंकि कल को ये जितना भी इशू उठाएगा आपका ही नाम रहेगा. जो डिप्टी कमिश्नर अभी प्रेजेंट सिचुएशन है, फ्यूचर में दिस एस्टर होगा उसका ही नाम होगा. क्योंकि हम लोग तो कंप्लेन, हम लोग तो उपाय नहीं है कि हम लोग तो सिर्फ बताना पड़ता है, लेकिन रेस्पॉन्सिबल टू एडमिनिस्ट्रेशन लोग का होगा. तो इसलिए आपका क्वेश्चन का वो बात है कि वो खुद महसूस तो कर रहा था, लेकिन आने वाला दिन को वो क्या एक्शन लेगा मैं पता नहीं है. एक्शन लेना चाहिए. क्या आप कमेटी में टेक्निकल एक्सपर्ट कमेटी जो फ्लाईओवर बनाने के लिए जो एक्सपर्ट लोग होते हैं, ऐसा का मांग करता है कमेटी का? यस. क्योंकि DC भी तो नॉन टेक्निकल आदमी है. Yes. उनके लिए तो सीमेंट होता है, आपके लिए भी तो ये चीज़ नया ही था होगा. ये तो बहुत सही लगा है. हम भी महसूस नहीं हुआ है कि वो कमेटी डिप्टी कमिश्नर जो कंस्टिट्यूट किया है 15 नंबर्स, इनमें से 13 नंबर्स जो है एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ऑफ द ट्विन कैपिटल सिटी को बनाया है. हमको लगा कि आपका क्वेश्चन का मुताबिक से
जो दिल्ली, मुंबई एंड गुवाहाटी का जो फ्लाईओवर जो एक्सपीरियंस वाला लोग को कमिटी में एक्सपर्ट को लगाना चाहिए था। अभी हम महसूस हो रहा है लेकिन ये बात जो, हाँ, लेकिन चाहे वो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर लोग तो सब का सब लगाया है। हमको विश्वास है कि हमारा आदमी लोग एग्जीक्यूटिव लोग है, हमारा आदमी इंजीनियर है। अब फ्लाईओवर का एक्सपीरियंस नहीं होने से भी ये चीज़ को तो अच्छा से कंक्लूजन करना चाहिए। अगर ये मेरा प्रेस ब्रीफिंग को डिप्टी कमिश्नर अगर देख रहा है, अदर कमिटी लोग आप देख रहा है, प्लीज़ आप एक्सपर्ट फ्रॉम NIT, जुते NIT, IIT फ्रॉम गुवाहाटी आप इन्वॉल्व करना चाहिए। अदरवाइज़ आपका कमिटी में हम लोग को बाद में सौंपाएगा तो हम लोग डिबेट करते समय नहीं भी मान सकता है। सो अगर ये प्रेस ब्रीफिंग को आप सुन रहे हैं तो थोड़ा एक्सपर्ट को इन्वॉल्व कर देने से अच्छा है। थैंक यू सर। मेरा एक सवाल है सर, जैसे कि आपने कहा कि बाइक रैली करने जा रहा है, तो क्या अरुणाचल में कुछ भी इशू होता है, रैली धरना करते रहता है टेनिस कोर्ट तक, कुछ सोल्यूशन नहीं ला पाता है। आपका जो बाइक रैली का जो इशू है, बाइक रैली का जो बात कहा है, वो रैली करने से क्या ये सोल्यूशन आ पाएगा क्या? और अगर नहीं आता है तो आगे आपके उसे क्या कदम रखने वाला है इसको? मैं क्या बताऊं कि अभी प्रेस ब्रीफिंग करके अपना टाइम को लेके इस इशू में हम इन्वॉल्व करा है, इसका मतलब कितना हम दिल दर्द होकर काम कर रहा है। उसी तरह हम लोग का रिप्रेजेंटेशन को अभी तक ये अच्छा से जवाब नहीं देने का कारण से ये एथेंस पियर्स को डिसमेंटल नहीं करने का कारण से, दो 13 नोड्स ऑफ द गिरदर को डिसमेंटल नहीं होने का कारण से, तो इसीलिए मॉनिटरिंग टीम एंड PWD एडमिनिस्ट्रेशन लोग का वो हम लोग का कंप्लेंट को अभी तक अधूरा जवाब नहीं देने का कारण से हम रैली बनाने जा रहा है। इस रैली का मकसद तो हम अपना दिल का दर्द को हम पब्लिक को बता रहा है। सब एडमिनिस्ट्रेशन, सब MLA मिनिस्टर, सब जो भी होगा, कल को कौन मरेगा अगर वो कोलैप्स हो जाने से, कोई किसी को पता नहीं है। तो इसीलिए हम रैली बना रहा है दिल दर्द का बात को लेके। लेकिन उसमें भी अगर नहीं मानता है तो फर्दर जाने के लिए तो बहुत जगह है, तो उसको समय आने दीजिए, उसमें हम बताएंगे। थैंक यू।